ओहो, तो कैसे चंद्रगुप्तो, एग्जाम नजदीक में आ रहा है, कलेजे में धक धक बढ़ा हुआ है। लेकिन इन सारे हौस-पौस में मैं आपको वादा करता हूं और दावा भी करता हूं, मेरे ये 10, 15, 20, 25, 30 मिनट के जो वीडियोज हैं उसे जरा ध्यान से देखना, और ये सारे हौस-पौस में खत्म न कर दिया तो फिर जो कहना। आज आपका जो टर्म है पढ़ने का वो है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक पढ़ना बड़ा जरूरी है, इसके बाद ही आप बेस थ्योरम पढ़ पाएंगे, और इसके बाद ही मैं बेस थ्योरम वाला वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पीछे दोनों वीडियो बनाया था बिल्कुल उसी बेस पर आज मैं बनाऊंगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। डोंट मिस द चांस, बी एक्टिव। अच्छा, स्क्रीन पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूं वो सारे पॉइंट्स जैसा उन दोनों वीडियो में मैंने बताया है जो इस वीडियो के लिए जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से कि मैं आज फिर से बन गया हूं डॉक्टर मैथमेजिशियन, और डॉक्टर मैथमेजिशियन सबसे पहले आपसे खोजेगा आपका WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, पता है ना। इसके लिए आपका बिल्कुल उसी तरीके से 10th का 11th का प्रोबेबिलिटी बढ़िया होना चाहिए, 11th का सेट थ्योरी बढ़िया होना चाहिए, और अभी अभी जो हमने वीडियो अपलोड किया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी, उस पे भी आपको थोड़ा सा पकड़ हो जाना चाहिए, उसका फॉर्मूला यहाँ पर ज़हन में होना चाहिए, वो वर्क कैसे करता है वो थोड़ा सा होना चाहिए। WBC आपका मजबूत है तो आप आने वाले वायरसेस के लिए तैयार हो जाएंगे। कौन सा वायरस? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और उन वायरसेस का जिसको आप क्वेश्चन बोलते हैं, और मैं फिलहाल वायरसेस बोल रहा हूं, इन सारे वायरस का जो सिम्टम है वो अपने पास 3 है। आज 3 सिम्टम लेकर चलेंगे। सबसे पहला सिम्टम, यानी क्वेश्चन को देखते ही आप उसे जब पढ़े लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारे इवेंट्स, 4-5 इवेंट्स मिलेंगे। ठीक है, वो चारों 5 इवेंट्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होगा कि वो सब आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और साथ ही साथ एग्जॉस्टिव भी होंगे। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव, यह पहला सिम्टम था। दूसरा सिम्टम अपने पास इस तरीके का है कि वहां पर एक और इवेंट देगा। ठीक है, वो जो पहले सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे उन सारों के अलावा एक और इवेंट देगा ही देगा, आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा। और तीसरा सिम्टम इस तरीके से है कि वो जो अलग सा एक इवेंट दिया है उसी के बारे में पूछेगा कि उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी बतलाइए, है ना। तो ये था सिम्टम, ये 3 सिम्टम आपको ध्यान में रखना है। अगर सिम्टम आपको पता चल गया, वायरस आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये किस टॉपिक यानी किस डिजीज का वायरस है ना। आगे आपको बतलाऊंगा मेडिसिन। इस टॉपिक के लिए जो मेडिसिन है वो कह लो तो एक ही मेडिसिन है। ठीक है, उसी मेडिसिन को आपको ध्यान में रखना है, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, याद हो जाएगा, बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो उस मेडिसिन से डिराइव्ड मतलब आपको वो मेडिसिन एक और तरीके से भी दिख जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखला दूंगा। ठीक है, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक जो फॉर्मूला था उसका, जो उसका अपना मेडिसिन था यानी हेल्पिंग टूल था, उसी से मिलता जुलता उसी का डिराइव्ड फॉर्म इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। बढ़िया आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। तो जरा स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं उन सारे मेडिसिन को। मेडिसिन जब देख लेंगे उसके बाद देखेंगे एक क्वेश्चन जो मैंने RS अग्रवाल से चूज किया है, उस क्वेश्चन को बनाएंगे, उसमें वो सिम्टम्स सारे ढूंढेंगे, और इन सब के दरमियान में आपको इन पूरे वीडियो के बीच में कहीं पर एक इंपॉर्टेंट बात बतलाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे आप पढ़ लेंगे तो फिर ऑफ कोर्स ये जो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, इसका कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ इसका ही नहीं, ये बेस थ्योरम का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो उस इंपॉर्टेंट पार्ट को देखने के लिए और आपको पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब स्क्रीन पे चलते हैं। ये रहा अपना पेन, शुरू करते हैं मेडिसिन से। मेडिसिन को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा वो जो मैंने बताया था सिम्टम नंबर 1, उस सिम्टम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि उन सारे टर्मों का यूज आने वाला है मेडिसिन में, तो उन्हें देखना थोड़ा जरूरी बनता है। तो अपने पास अगर कुछ इवेंट्स इस तरीके के दिए होंगे, E1, E2, E3, E4 ... En, ढेर सारे इवेंट्स दिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपसे 2 इवेंट या 3 इवेंट, मिनिमम 2 इवेंट
3 इवेंट, 4 इवेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, 4 से 5 इवेंट, इससे ज्यादा तो आपसे देगा नहीं। ये EN तो बस ऐसे ही लिख दिए कि अगर n बराबर 5 है तो 5 इवेंट हुए, n बराबर अगर 3 ले लिया है ना, तो आपको यहां तक नहीं जाना है, यहीं से यहीं तक आपका काम बनेगा। तो ये सारे E1, E2, E3, E4 इस तरह से कुछ इवेंट्स देंगे, और वो सारे जो इवेंट्स होंगे ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। मतलब E1 का इंटरसेक्शन अगर E2 से करोगे तो वो क्या देगा, 5 सेट, उसमें कोई एलिमेंट कॉमन होगा ही नहीं होगा, है ना। इसी चीज को थोड़ा डिराइव्ड फॉर्म में कैसे लिख देता है, कैसे लिख देता है वो जरा ध्यान से समझिए कि EI इंटरसेक्शन EJ वो होगा 5 सेट। अब इसका मतलब बहुत बच्चों को तो पता चल गया होगा, जिन बच्चों को नहीं पता चला उसे मैं जरा समझा देता हूं कि यहां पर I और J के जगह जरूरी थोड़ी है कि 1 और 2 ही ले ना, मैं 2 और 4 भी ले सकता हूं, मैं 1 और 4 भी ले सकता हूं। I के जगह मैंने 1 ले लिया, E के जगह हमने 4 ले लिया, यानी E1 इंटरसेक्शन अगर E4 करेंगे तो भी अपना 5 सेट आएगा। यह है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कंसेप्ट, ठीक है। और अगर एग्जॉस्टिव की बात कर लें तो इन सारे इवेंट्स को अगर आप एडअप कर देते हैं ना, एडअप मतलब सम करना, सम प्रॉपर्टी मतलब यूनियन कर देना, तो E1 को यूनाइट कर देते हैं, E2 से यूनाइट कर देते हैं, E3 से इसी तरह से यूनाइट करते चले जाते हैं, फाइनली यूनाइट कर दीजिए EN से, तो वो आपको टोटल सैंपल स्पेस दे देगा, है ना। क्वेश्चन में वो सैंपल स्पेस मेंशन ही रहेगा, तो वो टोटल सैंपल स्पेस दे देगा, और सैंपल स्पेस को ही टोटल आउटकम बोलते हैं। ये चीज तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल आउटकम बोलते हैं, ये चीज आपको तो पता होना ही चाहिए। तो इन सब के बारे में ये पहले सिम्टम में बताया था हमने। दूसरे सिम्टम में बताया था आपको कि एक खास अलग सा इवेंट और मेंशन होगा उस वायरस में, उस क्वेश्चन में, कि एक अलग सा एक इवेंट ए होगा जो इन सब पे डिपेंड करेगा, इन सब पे डिपेंड करेगा, है ना। कि अगर E1 दिया है तो A है, E2 दिया है तो A है, E3 दिया है तो A है, यानी ये जो A इवेंट है वो E1 से भी रिलेटेड होगा, E2 से भी रिलेटेड होगा। मैं ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये A जो इवेंट है वो इन सब इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। तो A जो है उन सब पे डिपेंड करेगा, ये अलग सा इकलौता इवेंट ही देगा, है ना। और सिम्टम नंबर 3 में क्या बतला दिए थे कि इसी का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा कि PA इक्वल टू व्हाट। तो सिम्टम मैं वहां पे जल्दी जल्दी में बता दिया शुरू में, अभी देख लो कि लगभग टोटल हमने एक्सप्लेन ही कर दिया है, ठीक है। तो इस पेज को ऐसे ही रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अब मेडिसिन देख लेते हैं, ठीक है। बड़ा झंझट है पेज को सेट करना, है जी, पेज को सेट करना बड़ा झंझट है, बहुत बहुत झंझटों से गुजर रहा है आपका ये टीचर। चलो ठीक है, हाँ लगभग तो सेटलमेंट हो गया है। दूसरे कलर से, मेडिसिन को ग्रीन से कर लेते हैं। मेडिसिन मतलब कुछ और नहीं, आपके लैंग्वेज में फॉर्मूला और मेरे लैंग्वेज में हेल्पिंग टूल, जो तुम्हारा भी हेल्प करेगा, मेरा भी हेल्प करेगा, और हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट का हेल्प करता है, हेल्पिंग टूल्स। तो ये क्योर होने का वक्त आ गया है। चलिए अब इसके पहले मेडिसिन की बात देख लेते हैं कि कौन सा मेडिसिन पहला मेडिसिन है, और यही इंपॉर्टेंट है, यही इकलौता है, दैट्स इट। तो हमें निकालना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बतलाइए कि क्या होगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा कि जो पहला वो गिवन सेट था E1 वो दिया रहेगा, ठीक है। उसका आपको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, ठीक है। और इस E1 पर डिपेंड करेगा अपना एस इवेंट, तो डिपेंड करेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ E1 इज ऑलरेडी गिवन। तो हो गया। अब बाकी जो E2, E3, E4 है वो सब इसके बगल में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, प्लस का सिंबल डाल के,
प्लस डाला और बिल्कुल हूबहू यही चीज यहां पर कॉपी पेस्ट करेंगे, बट थोड़ा थोड़ा सा अंतर रखेंगे। क्या अंतर रखेंगे देखिए, तो P E 2 इनटू, ये गुना है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A E2, दैट्स इट। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 वाला आएगा, इसी तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा और फाइनली आएगा अपना जो लास्ट अपना इवेंट था EN, और उसमें इंटू करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A if EN गिवन। ठीक है, यही अपना मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको डिराइव्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो जरा देखिए। इसी का डिराइवेशन ऐसा हो जाता है कि PA, जरा ध्यान से देखो, इन सबको तो सम करते चल रहे हैं ना, और कितने बार जोड़ रहे हैं, n बार जोड़ रहे हैं, तो n टर्मों को जोड़ रहे हैं। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया जाता है, ये सिंबल, सिग्मा का सिंबल इसे बोलते हैं। ये सिंबल पता है क्या होता है? नहीं पता? क्या ही कहूं मैं तुम्हें। क्लास 11th के बच्चों को ये तो पढ़ना ही है। मैं हमेशा क्लास 11th के बच्चों को ये सिंबल पढ़ाता हूं, सिखाता हूं। इवन क्लास 10th के भी कई बच्चों को मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स में इस सिंबल का यूज हुआ है, तो कई बच्चे देख के घबरा जाते हैं। अरे इवन मैं भी घबरा गया था जब मैं स्टूडेंट टाइम में था। तो I इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे और वो जाएगा अप टू n तक, है ना। 1 यानी ये पहला, 2 जब लेंगे तो ये दूसरा, इसे जोड़ रहे होंगे, ये अप टू n तक, यानी ये 1 से होते होते ये n तक जाएगा। अच्छा, इसमें जोड़ना क्या है, लिखना क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E, अब यहां पर लिखेंगे I, है ना, और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इफ EI इज गिवन। इसी चीज को, जो ये वाला फॉर्मूला था अपना इंपॉर्टेंट, इसी को समराइज फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। यहां I 1 लेंगे, यहां पर I 1 लेंगे, तो देखो PE1 PA इफ E1 इज गिवन, तो यानी ये पहला टर्म हो जाएगा। अगर यहां पर I2 लेंगे तो यहां पर भी 2 लेंगे, यहां पर भी 2 लेंगे, और ये चीज हो जाएगा। यहां पर अगर n लेंगे, क्योंकि n तक ही जाना है अपने को, है ना, तो यहां पर भी n लेंगे, यहां पर भी लेंगे, तो फाइनली यहां तक पहुंच जाएंगे। तो उन्हीं सबका सम करना था, तो इतना लंबा ना लिखे। देखो यहां पर पेज भी मेरा खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने कम लिखा, वरना मैं E3 वाला टर्म भी लिखता। तो अब इतना लंबा कौन लिखे, उसके बदले में ये बतलाया जाता है, ठीक है। वैसे इसके बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा, एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, देखते हैं कब तक बनता है। और दूसरा मेडिसिन इसमें कौन सा यूज करना है, चलो फिर से रेड कलर ले लेता हूं। दूसरा मेडिसिन कौन सा यूज करना है, वही अपना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला। कौन सा? तो इस तरीके का कि अगर हमें ए इवेंट के बारे में निकालना है ना, अगर ई इवेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर तो ढेर सारा ई था, E1 E2 E3 E4 अप टू EN तक, तो ढेर सारा था। तो उसमें से हम मान लिया कि EI इवेंट ले रहे हैं, तो ये अगर निकालना है तो फिर वही फॉर्मूला लगा लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन में, पता है ना कि जो पीछे रहता है वही नीचे रहता है। That's it. तो ये था मेडिसिन, दैट्स ऑल। अब इसके बाद हम लेंगे वो एक क्वेश्चन जो RS अग्रवाल में मैंने चूज करके रखा हुआ है, उस क्वेश्चन पे लगाएंगे सिम्टम कि क्या सिम्टम है, उसमें देखेंगे कि E1 E2 E3 अपना क्या क्या है, उसमें देखेंगे कि ए इवेंट एक्स्ट्रा, जो एक एक्स्ट्रा इवेंट है वो क्या है, आप कैसे निकालेंगे, और उसी के बारे में पूछा है वो भी उस क्वेश्चन में देखेंगे, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, और पहले तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये धीरे धीरे सरकता है ना, मेरा दिमाग सरक जाता है। ऐसे ही मेरे फ्रेंड्स ने मेरा नाम एंग्री टीचर रख दिया है, AT, है ना, तो AT सर ऐसे ही एंग्री एंग्री मोड में रहते हैं। अभी सर दर्द भी बड़ा तगड़ा हो रहा है, बट पढ़ाना है तो पढ़ाना है, आप लोग को सब्सक्राइब करना है तो करना है ना। वो कैरिमिनाटी बोलते हैं ना कि आपका सर दर्द करे या पेट दर्द करे, कुछ भी करे, मेडिसिन फेंक के मारो या इंजेक्शन फेंक के मारो, वो लाल वाला बटन गाढ़ा हो जाना चाहिए, है ना, डार्क, यानी सब्सक्राइब बटन क्लिक हो जाना चाहिए प्लीज। चलिए आगे देखते हैं अपना वो क्वेश्चन RS अग्रवाल में जो हमने चूज करके रखा हुआ है। वो क्वेश्चन आपको ये पूरा कंसेप्ट समझा देगा।
क्वेश्चन आपके लिए मैं पढ़ दे रहा हूं और स्क्रीन पर आपके सामने वो क्वेश्चन आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? देयर आर 3 अर्न्स। हाँ, याद करो, अर्न्स मैंने बताया था शायद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि अर्न्स है यानी एक थैला है जिसमें आपका कुछ आर्टिकल, कुछ सामान रखा हुआ, गेंद वेंद, जनरली कलर बॉल रखा रहता है। देयर आर 3 अर्न्स, 3 थैले हैं, कंटेनिंग 3 व्हाइट बॉल एंड 2 ब्लैक बॉल्स, जिसमें 3 व्हाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल है। ये शायद पहले थैला में है ना? आगे बढ़ते हैं। 2 व्हाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल्स। अच्छा, हाँ वैसा ही है। और दूसरे में क्या हो गया? 2 व्हाइट बॉल और 3 ब्लैक बॉल है। ठीक, ये भी हो गया। और तीसरा थैला क्या है? 1 ब्लैक बॉल है और 4 व्हाइट बॉल उसमें रखा हुआ है, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। रेस्पेक्टिवली का मतलब समझ जाना यार क्या होता है, जाओ सर्च करो गूगल पर, मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा रेस्पेक्टिवली से। देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच अर्न बीइंग चूजन। ये प्रोबेबिलिटी इक्वल है कि आप तीनों थैले में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई बायस्ड थिंग नहीं है ना? बिल्कुल फेयर चीज है कि आप तीनों थैला में से आंख बंद कीजिए, जो सामने आ जाए उठा लिया। तो तीनों को चुनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। ओके, 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम एन अर्न चूजन एट रैंडम। उन तीनों में से आपने जो थैला चुना है उसमें से एट रैंडम, ऐसा नहीं कि आप देख कर निकाले कि ब्लैक बॉल निकालो या व्हाइट ना, एट रैंडम आपने एक बॉल निकाल लिया। ठीक है, ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए व्हाइट बॉल इज ड्रॉन? ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि सफेद वाला गेंद ही आपने निकाला है। बुम। अब सवाल आपके सामने है, मैं इसमें आपको बताता हूं। अरे तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस, मैंने क्या बताया था कभी किसी वीडियो में, शॉर्ट्स वीडियो भी था शायद, कि कॉमन सेंस होगा तो फिर ये क्वेश्चन सब बनने लग जाएंगे मेरे भाई, आपको दिखने लग जाएगा। सिंपल है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन कौन से है और गिवन इवेंट, सॉरी वो जो एक्स्ट्रा एक इवेंट है ना, रिक्वायर्ड, वो कौन सा है और क्या बात बनती है। जरा चलिए देखते हैं। 3 थैला है, दोनों थैले में 5-5 गेंद है ना? तो कुछ व्हाइट गेंदे हैं और कुछ ब्लैक गेंदे हैं। व्हाइट क्यों लिखा? व्हाइट का पिक्चर कैसे बनाएंगे? ब्लैक वाला तो बना भी लेंगे, व्हाइट वाला बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। व्हाइट की जगह मैं क्या करता हूं, रेड गेंद ले लेता हूं, है ना? रेड गेंद मान के चलो। पहले वाले में क्या करा कि 3 व्हाइट बॉल है और 2 ब्लैक है, तो व्हाइट की जगह रेड मानना है मैं, तो 2 ब्लैक पहले मैं इसमें बना लेता हूं। देखिए क्या बना है, शाबाश। ये दूसरे वाले में 3 ब्लैक है, 1 2 और 3 ब्लैक, और लास्ट वाले में 1 ब्लैक। रेड को अब चुन रहा हूं मैं। पहले वाले में 3 रेड गेंद था, यानी व्हाइट गेंद था। क्वेश्चन में तो आपके व्हाइट नहीं, मैं रेड ही करके क्वेश्चन डालूंगा। दूसरे वाले में 2 रेड गेंद है ना, और तीसरे वाले में 4 रेड गेंद है। अब इनमें से एट रैंडम आप कोई सा एक थैला चुनते हैं, कोई अर्न। मैं अर्न लिखूंगा, आई वांट टू राइट इट, मैंने बहुत पढ़ा है अर्न के बारे में। तो अर्न मतलब बैग। अब बात ऐसी हो गई कि देखो यहां पर 3 इवेंट्स, इसे मान सकते हैं क्या? जरा सोचो, इसके जो एलिमेंट्स हैं, ये वाला, ये 5 जो एलिमेंट है, वो तो बस इसी थैले में है ना, इससे तो कोई लेना देना नहीं है ना। यानी ये अलग है, ये अलग है। दोनों का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या कोई भी गेंद आपस में कॉमन है क्या? ना 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 ना। इसका अपना 3 रेड गेंद है, इसका अपना 2 व्हाइट बॉल है, यानी ये तीनों के तीनों आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इसको मान लो कि ये E1 है अपना, ये मान लो कि E2 है अपना, और ये मान लो कि E3 है। ठीक है, 3 ही इवेंट, सबका अपना अपना गेंद है, कोई कॉमन नहीं। और क्या इन सबको मिला देंगे तो टोटल 15 ही गेंद तो था, 15 ही गेंद में से तो एक गेंद चूज करना है ना, तो टोटल सैंपल स्पेस 15, यानी इन सबको मिला देंगे, यानी ये सब एग्जॉस्टिव भी है, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव समझ में आ गया। वैसे इसका कुछ खास इसमें यूज है नहीं, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव बात बात बोल रहा हूं, ये केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए समझा रहा हूं। अब वो जो अपना एक इवेंट है, इस क्वेश्चन में पढ़कर आपको पता चला कि ए बॉल इट्स एट रैंडम चूजन, एक बॉल हमने एट रैंडम निकाल लिया। ठीक, तो हो गया अपना वो तीसरा कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ, और पूछा है कि वो रेड गेंद हो, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ रेड
बॉल इज इक्वल्स टू व्हाट। इतना लिखने के बजाय क्लास 10th में सिखाया गया है कि हमें सीधे सीधा लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लिख दूं। चलो आर लिख देता हूं, ए नहीं आर, ए आर व्हाटएवर जो भी आपको लिखना है। तो आर फॉर रेड गेंद। ये क्या होगा, आपको याद है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि तीन ही थैले हैं तो E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ E1 इज गिवन। अगर आपने E1 को चुना तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो सकता है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख रहा हूं, आर लिखना चाहिए ना, चलो आर लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इफ E2 इज गिवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 को लिखिए इनटू कीजिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इफ E3 इज गिवन, है ना। ये था अपना फॉर्मूला और इसी फॉर्मूले पे हम फटाफट डालेंगे। लेकिन डालेंगे कैसे? क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 पता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 पता है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 पता है क्या? तो यहां पर कॉमन सेंस आता है टर्म, है ना। क्या कॉमन सेंस? इन तीनों को चुनने का मतलब इक्वल चांस है, तीनों को चुनने का इक्वल चांस है। तो तीनों का प्रोबेबिलिटी कैसा होगा वो जरा सोचो। मैं आपको क्लास 10th में फिर से ले जाता हूं और वहां पर कहता हूं कि आप इस 3 उंगली में से चूज कीजिए। सुन रहे हो ना सुन रहे हैं ना, उंगली चूज करना है, ठीक है। तो वो उंगली आपके फेवर में होगा तो आप बचे, अदरवाइज आप तो गए, हम भी गए, है ना। तो आपके फेवर में है बस एक उंगली, टोटल है 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1 आउट ऑफ 3, ठीक है। तो ये चुना जाए, यही थैला चुना जाएगा, E1 ही चुना जाएगा, तभी आप बचिएगा। तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? आपका गिवन होगा 1, मतलब सॉरी आपके फेवर में इवेंट कौन होगा 1 और टोटल है वहां पर 3, तो इसका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, क्या ये 1/3 हो जाएगा क्या? सिमिलरली क्या ये भी 1/3 हो जाएगा क्या? और सिमिलरली क्या ये भी, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा क्या, है ना। ठीक है, अब यहां इंटू है तो यहां पर इंटू, यहां पर इंटू और यहां पर इंटू डालेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इफ E1 इज चूजन, ठीक है। रेड बॉल को चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, सब E1 गिवन है, ठीक है। E1 को अगर हम चुनते हैं तो उसमें रेड बॉल कितने हैं 3। इस थैले में और रेड बॉल में इंटरसेक्शन करेंगे, थैले में 5 गेंद और रेड बॉल का इवेंट है 3, तो इन का इंटरसेक्शन क्या 3 ही होगा ना, ठीक है। ये फॉर्मूला यहां पर लिख दूं क्या? मैं मन तो नहीं कर रहा है लिखने का, लिखे नहीं लिखे क्या करें, अच्छा समझा दूंगा थोड़ा सा साइड में फिर से। तो यहां पर टोटल तो 3 ही बॉल निकलेगा ना, ठीक है, 3 है इंटरसेक्शन में। ये फॉर्मूला आप लगाओ ना, चलो लिख देता हूं मैं बहुत आलसी टीचर हूं, एंग्री हूं बट आलसी हूं, उम्मीद ही मानकर चल लेता हूं कि आप लोगों को आता होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था, आर इंटरसेक्शन E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यही था, इसके लिए लिख रहा हूं, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का चीज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इफ E1 इज गिवन, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यही पढ़े थे ना कि आर इंटरसेक्शन E1, रेड बॉल इसमें कितने हैं 3, ठीक 3 है, और E1 में कुल कितने हैं 5। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा तो 3 ही बॉल निकल के आएगा ना, 3 ही बॉल है उस 5 गेंद में से, और 3 गेंद में से 3 ही कॉमन है जो है, तो 3 होगा। और E1 कितने थे टोटल, 5 गेंद है उस थैले में, तो 5 को नीचे रखेंगे, यानी यहां पर रख देंगे 5, ठीक। सिमिलरली यहां पर रेड गेंद और E2 में जो इंटरसेक्शन होगा, जो कॉमन होगा, मुझे ये 2 गेंद दिख रहा है, तो 2 को रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे, टोटल गेंद कितने हैं 5। फिर सिमिलरली यहां पर टोटल गेंद जो रेड कलर का है, जो आपके फेवर का है, वो 4 है और नीचे में रख देंगे 5, ठीक। इन सबको करेंगे ऐड, दैट्स इट, हो गया।
मैंने मेडिसिन यूज कर लिया, आपको वो सिम्टम इसमें दिखा दिया, मेडिसिन यूज कर लिया, और देखो इसके आगे आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन एडिशन आना चाहिए। आता है? आता है तो करो। देखो क्या कि इन सब में से मैं ये जो 15 है, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15, इसको कॉमन बाहर निकाले तो मैं आपको अलग तरीके से कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए। तो 1/15 मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर में क्या बच गया? ऊपर में 3 1 जा 3 प्लस ऊपर में 2 1 जा 2 प्लस ऊपर में 4 1 जा 4, ये बच गया। और फाइनली अपना क्या हो गया? 1/15 इंटू 4 3 7 2 9, इच्छा है काट लो, और ये अपना रिजल्ट दे देगा। 3 से ऊपर नीचे काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और ये हो गया अपना आंसर। ओके, देख लेते हैं कि यही अपना आंसर है या नहीं। RS अग्रवाल में बिंगो। कितना आसान है ना? तो सिम्टम आपको कैसे लगाना है इसमें फिर से बता देता हूं। वो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स थे वो 3 थैले के रूप में दे रखा था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सब में अपना अपना एलिमेंट है, तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट आपको पता चल रहा है। एक एक्स्ट्रा इवेंट दिया हुआ है क्या निकालने को? तो हाँ दिया हुआ है, एक रेड कलर का बॉल निकालते हैं उसमें से और उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो 3 इवेंट अलग था, थैला चुनना, और एक इवेंट अलग है, गेंद चुनना। और वो जो गेंद है, तीसरा सिम्टम बता रहा हूं, और वो जो गेंद है उन तीनों पर डिपेंड करेगा। रेड गेंद पहले थैले में भी है, दूसरे थैले में भी है, और तीसरे थैले में भी है ना? तो उन तीनों पर डिपेंड करेगा। तो ये तीनों सिम्टम आप देख रहे हैं कि उसमें लग रहा है, और जैसे ही लग रहा है टोटल थ्योरम प्रोबेबिलिटी का है अपना, वो आर्ग्यूमेंट तो निकालना है इसमें। बेस थ्योरम में हल्का सा ट्विस्ट है, जो बेस थ्योरम में ही मैं बताऊंगा। तो ये था कॉन्सेप्ट, आप समझ चुके होंगे, मैं मानकर चलता हूं। इसमें आपको इस चीज को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा, जो बताया था स्टार्टिंग में कि एक अलग सा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, वो समझ जाइएगा तो ये सब समझ जाइएगा। चलिए उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आपको लेना है वो जरा ध्यान से समझो। क्लास 11th में आपने सेट थ्योरी का वेन डायग्राम पढ़ा था। वेन डायग्राम से मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। देखो समझ में आ जाएगा, पूरा 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 क्लियर हो जाएगा। देखो जरा कि मैं क्या करता हूं, एक यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करता हूं। कहोगे यूनिवर्सल सेट क्या है? तो मैं कहूंगा कि बेटा क्या ही बोले, चंद्रगुप्त हो, तुम्हें मैंने कहा था सेट थ्योरी बढ़िया से पढ़ के आने के लिए। वेन डायग्राम उसी में है, यूनिवर्सल सेट उसी में है, वो चीज वहां पर जानना है। यूनिवर्सल सेट है यानी इसी के अंदर सारे एलिमेंट सब कुछ आते हैं, जितने सब सेट सब इसी के अंदर आता है, सारा इवेंट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट लेना है, उसमें हमें E1 E2 E3 अप टू En तक बांटना है। फिलहाल जो क्वेश्चन बताया है उसी के ऊपर मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, इसे 3 ग्रुप में बांट लेता हूं। रैंडमली किसी तरीके से मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये रहा और ये रहा। ठीक है, यानी इस ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा उसका इस ग्रुप से लेना देना नहीं है, और इसमें जो भी है उसका इससे नहीं लेना देना। इन तीनों का एक दूसरे से लेना ही नहीं देना है। ये तीनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और ये तीनों जब जुड़ जाएंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट बना देंगे, यानी वो एग्जॉस्टिव है। ठीक है, तो ये अर्न 1 है, ये अर्न 2 है, ये अर्न 3 है। अर्न मतलब थैला, अर्न बोलते हैं या उर्न बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। मान लो कि इसमें जो वो अपना रेड गेंद था, कितना रेड गेंद था? 3 रेड गेंद था, इसमें 2 रेड गेंद था, और इसमें 4 रेड गेंद था। ठीक है, और ब्लैक गेंद की बात करूं तो इसमें 2 ब्लैक गेंद था, इसमें 3 ब्लैक गेंद थे, और इसमें 1 ही ब्लैक गेंद था। ठीक, अब उस ए सेट को यानी आर सेट को इसमें कैसे डिनोट करेंगे? ये इसी यूनिवर्सल सेट में से एक और अपना सेट निकल कर आएगा जो कहलाएगा कि हम इसमें से रैंडमली इन तीनों थैले में से कोई भी एक चूज कीजिए, और रैंडमली जो चूज करेंगे वो रेड कलर का ही गेंद हो। तो देखो आपको बताया था ना कि सबसेट जो होता है वो भी एक तरह का सेट होता है, इवेंट होता है ना? ये सेट थ्योरी में पढ़ना है। तो ये ठीक है, पूरा परफेक्ट ओवल नहीं बना, बट ये एक सेट है। जैसे ये सब सेट है, ये ट्रेपीजियम वगैरह जो 3 ट्रेपीजियम देख रहे हैं, उसी तरह से ये ओवल एक सेट है जिसमें पूरा रेड कलर का ही लिया है हमने। और ये जो सेट है ग्रीन कलर का जो हमने ड्रॉ किया, देखो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना?
अब इसमें से रेड निकल जाए, चाहे इसमें से रेड निकल जाए, चाहे इसमें से रेड निकल जाए, वो जीत गया, बंदा जीत गया। ऐसे जरूरी नहीं कि इसी तरीके से आपको किसी किसी बुक में ऐसा भी बना हुआ दिख जाएगा कि ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें मान लो कि मैं इस क्वेश्चन पे नहीं ले रहा हूं, ऐसे ही ले रहा हूं कि ऐसे करके एक सबसेट इसका बना देगा, एक ऐसे करके सबसेट बना देगा, एक ऐसे करके सबसेट बना देगा, एक ऐसे करके सबसेट बना देगा। देखो 5 सबसेट हो गए, 1 2 3 4 और 5। अब इसमें एक आप इवेंट लेंगे जो इसमें डिपेंड करेगा। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो सेट ए हम ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ले रहे थे, आर सेट या ए सेट जो भी मान लीजिए, वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे पर डिपेंड करे। हो सकता है एक को छोड़ भी दे, 2 को छोड़ भी दे, किसी एक पर ही डिपेंड करे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, है ना। तो मान लो कि यहां पर मैं ऐसा ड्रॉ करूंगा जिसमें मैं क्या करता हूं, 2 को छोड़ दे रहा हूं, 3 को लूंगा। तो 3 को मैं इस तरीके से लूंगा कि अपना एक सेट ऐसा है जो डिपेंड करता है इस वाले सेट पर, इस वाले सेट पर और इस वाले सेट पर। इसका इन दोनों से लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है लेना देना। आप देख रहे हैं कि इस तरीके का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बनाया जाता है। ये थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में भी और बेयस थ्योरम में भी, जहां पर 2 इवेंट E1 और E2 पर इसका कोई लेना देना नहीं होगा। जी ये ए सेट है अपना, इसका इन दोनों से लेना ही देना नहीं, वहां पर वो 0 बना देगा, 0। ए का E1 से इंटरसेक्शन क्या देगा, 0, है ना। तो ऊपर में E1 इंटरसेक्शन जो ए लेते थे और नीचे में E1 लिख देते थे, इसका प्रोबेबिलिटी तभी ना निकलेगा जब इन दोनों का इंटरसेक्शन कुछ होगा। अरे बताओ ना, E1 ए का इंटरसेक्शन क्या देगा, 0, और 0 अपॉन E1 में कुछ भी, कितना भी एलिमेंट रहे, कुछ भी रहे, तो 0 अपन जो भी देगा वो 0 ही देगा, यानी वो टर्म ही गायब हो जाने वाला है, खत्म हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने अभी अभी आपको 2 को समझाया, 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको समझा दिए हमने। और इसके साथ आई थिंक थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी समाप्त भवा। और एनर्जी अभी मेरे पास बरकरार है। मैं सोच रहा हूं कि लगे हाथ बेस थ्योरम भी आपको बता दूं, इस वीडियो में नहीं, दूसरा वीडियो में बनाऊंगा और उससे भी आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस अच्छा लगा मुझे बताओ, दूसरों को बताओ, और बुरा लगा तो केवल मुझे बताना, कमेंट में बता दोगे। अच्छा ठीक है, कमेंट में ही बता देना, दुनिया को भी पता चले, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा लगा, लाइक कर देना, दूसरों को शेयर कर देना, है ना, दूसरों का भी भला हो। और टैबलेट मारो या इंजेक्शन मारो, रेड कलर वाला बॉल